गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 14 तक क्वेश्चन वोकेबलरी करा दिया था और ये हमारा 15 है। सबसे पहला वर्ड है लूसिड। लूसिड का मतलब वैसे होता है चमकदार या फिर क्लियर। अगर कोई चीज़ लूसिड है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो क्या है, क्लियर है। अगला वर्ड है हमारा, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्लियर, डिस्टिंक्ट, ट्रांसपेरेंट। अगर कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है टेस्ट मीन्स वो क्लियर है। कोहेरेंस, ऐसे याद करना, कोहरा जब हट जाता है तो क्या हो जाता है, सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। तो कोहेरेंट मतलब कोहरा हट गया है तो क्लियर। अगला है एक्सप्लिसिट का मतलब भी क्या होता है, क्लियर। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जो क्लियर ना हो, अनक्लियर, मर्की। अब मरकरी क्या हो जाती है, कुछ दिन बाद क्या होती है, साफ नहीं दिखाती, तो मर्की क्या हो जाएगा, क्लियर। वेग का मतलब होता है क्लियर। वोग का मतलब होता है फैशन। एक ये VOGUE इसका मतलब होता है फैशन, और VAGUE इसका मतलब क्या होता है, क्लियर, वो नॉट क्लियर। कन्फ्यूज, अगर कोई चीज़ कन्फ्यूज है तो क्लियर नहीं है। एम्बिगस भी वर्ड पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। एम्बिगस का मतलब होता है नॉट क्लियर। वैसे तो इसका मतलब होता है मिक्स्ड, कोई चीज़ मिक्स कर देते हैं तो उसका मतलब होता है। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर। अगला वर्ड है हमारा डेट मीन्स मिटिगेट। ऐसे याद करना, मिटिगेट। अब मिटिगेट मतलब मिट्टी डाल दोगे गेट पे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, लेसन करना। तो एलिवेट मैंने पढ़ा दिया इसके पहले वाक्य में। रिड्यूस का मतलब कम करना। रिलीफ, अगर कोई चीज़ कम कर दोगे तो तुम्हें आरामदायक हो जाएगी, रिलीफ। डिमिनिश का मतलब भी क्या होता है, कम करना। एस्वेज का मतलब भी क्या हो, कम करना। और पैलिएट का मतलब भी क्या होता है, कम करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कम करना का एंटोनिम्स बढ़ाना। एग्रावेट या एक्ससरवेट। अब किसी चीज़ को मतलब एक्सेस मात्रा में दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सरवेट हो जाएगा, वर्सन हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा। प्रोवोक का मतलब भी क्या हो जाए, इन फ्लेम का मतलब होता है आग, और फ्लेम को इन कर दोगे तो मतलब क्या होगा, कम करना। नेक्स्ट वर्ड है अब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है, जिद्दी। तो इसका वर्ड क्या हो जाएगा, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। ऑब्स्टिनेट, एडामेंट, ये इसको याद कैसे करेंगे, आधा मैन। अगर आधा मैन आधा आदमी हाफ मैन है तो क्या हो जाएगा, वो जिद्दी होता है। यल्ड का मतलब होता है झुकना, अगर वो नहीं झुक रहा तो क्या है, जिद्दी है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो लचीला हो, और जो लचीला नहीं होता वो क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल, मतलब जिद्दी। कॉम्प्लिएंट का मतलब क्या होता है, जो बातों को मान जाता है, जिद्दी नहीं होता है। एमेंडेबल का मतलब एमेंड का मतलब होता है सुधार करना ना, तो एमेंडेबल मतलब जो मान जाता है। सब मिस कर देता है तो वो क्या हो जाता है, मान जाता है। ट्रैक्टेबल, ऐसे याद करना, ट्रैक्टेबल। अब ट्रैक्टेबल क्या होता है, किसी इधर ट्रैक्टर को किधर भी घुमा दो तो क्या हो जाता है, इधर उधर घुमा देता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। अगला वर्ड हमारा है प्लाकेट का मतलब होता है शांत, काम। अगर कोई बंदा प्लाकेट है तो वो शांत है। पेसिफाई है, मोलिफाई है, सूटी है, अपीस है, मोलिफाई है, या फिर कंसिलिएट है, काम है, ट्रैंकुली है, अबेट है। इसको मैंने पहले वोकैबुलरी में पहला पढ़ाया था, पहले लेक्चर में। लेसन है, एसवेज है, कूल है। तो इसको याद करने के लिए मैंने बताया था, एक गांव में क्या होता है, एक लड़की रो रही थी तो उसकी मम्मी बोलती है, ए ले, सूट बेचने वाला था, ए ले सूट ले, सूट के मतलब सूटीस मतलब सूट ले, पैसे दे के ले, पैसिफाई, और मोल ले ले, मोलीफाई, और शांत हो जा मतलब काम हो जा, कूल हो जा। तो ऐसे याद कराया था मैंने पहले। नेक्स्ट वर्ड है एंटोनिम्स, क्या हो जाएगा, शांत होने का, भड़काना। तो प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना। रेज का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। तो रेज मतलब गुस्सा दिलाना, मतलब भड़काना। इरिटेट करना, एजिटेट करना, इंसेन करना, एनॉय करना, इर्कसम, ये वर्ड याद करना, इर्कसम ये भी पूछा गया है। तो इर्कसम का मतलब होता है भड़काना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगल का मतलब होता है जो पैसे को क्या करता है, खूब उड़ाता है।
प्रोडिगल। अब आजकल के ज़माने में जो एप्पल का फ़ोन प्रो वाला लेते हैं ना, प्रोडिगल वाला लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो खर्चा पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रोडिगल वाला पैसा वेस्टफुल कर रहे हैं। तो लेविश ऐसे याद करना, जिसकी विश क्या है, लव करने की, तो उसको भाई पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो लेविश का मतलब होता है खर्चीला। एक्स्ट्रावेगेंट, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा बैग है, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब एक्स्ट्रा बैग है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब कंजूस है, पैसा मतलब पैसा उड़ाता है। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट का मतलब पैसा उड़ाता। रैकलेस, अगर इसका मतलब होता है रैकलेस, रैकलेस मतलब वो ऐसे केयरलेस होता है, लेकिन अगर वो कोई बात नहीं ध्यान देता, पैसों को खर्च करता, तो उसके सेंस में इसका भी सिनोनिम्स में यूज कर सकते हैं। एक्चुअल मीनिंग इसका होता है केयरलेस। नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अब प्रोडिगल, प्रो लोगे तो अगर फ्रूगल लोगे तो किफ़ायती है पैसे को। थ्रिफ्टी मतलब पैसों को जानबूझकर। इकोनॉमिकल, मेजरली, मेजरली का वर्ड वैसे नेगेटिव सेंस में होता है, बट सिनोनिम्स में ले सकते हैं। सेविंग या फिर पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस कैसे याद करेंगे? जो पर्स में मनी रखता है तो वो ऑब्वियसली वो कंजूस है, तो पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है? कंजूस। वैसे कंजूस का एक वर्ड और है जिस मेरे याद आ गया, निगार्ड। निगार्ड का मतलब भी क्या होता है? कंजूस। अगला है सुपोरियस, ऐसे याद करना। अब कोई पूछेगा कितनी पूड़ी खाए निमंत्रण में, तो तुम क्या बताओगे? 100 पूड़ी। तो 100 पूड़ी मतलब तुम क्या बता रहे हो? झूठ बोल रहे हो। तो 100 पूड़ी इसका मतलब क्या होता है? नकली, फेक, फेक। फाल्स, फाल्स तो पता है। काउंटर फेक, काउंटरफीट, काउंटरफीट नोट क्या होती है? नकली नोट। बोगस, सब बेकार है, नकली। आर्टिफिशियल, कोई चीज़ नकली है। फ्रॉडुलेंट, ऐसे याद करना, फ्रॉड। और फ्रॉडुलेंट मतलब क्या है? नकली है। फ्रॉड की बातों पर विश्वास नहीं करना। अब जो नकली है उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रियल। तो ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? रियल, जेन्युइन है जो चीज़, रियल है। लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब लीगल, लीगल से लेजिटिमेट, लीगल मतलब कानूनी है, तो कानूनी मतलब रियल है, वैलिड है, ट्रू है। अगला है वर्ड वैसिलिएट। वैसिलिएट ऐसे याद करना कि अब लड़कियां क्या होती हैं, शादी से पहले या फिर किसी भी फंक्शन से पहले क्या लगती हैं? वैसलीन लगाती हैं। वैसलीन, या फिर ऐसे याद करने के लिए वैसलीन लगाती हैं, वो ज़्यादा ग्लो करती हैं। तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो क्या करते हैं? उन पर क्या करने लगते हैं? डाउट करने लगते हैं। तो वैसिलिएट का मतलब क्या होता है? संदेह करना, किसी चीज़ को संदेह करना। तो क्या हो जाएगा? हेजिटेट करना, या फिर फ्लक्चुएट करना, या फिर डिथर। डिथर ये वर्ड याद करना है। डिथर का मतलब सी सॉ या फिर डाउट। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसाइड, संदेह ना करना, तो किसी चीज़ का निर्णय लेना, डिसाइड करना। परसिस्ट करना, रिमेन करना, या फिर स्टे कर देना, या फिर रिजॉल्व कर देना, या फिर डिटरमाइन कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनिथ। जेनिथ, जेनिथ का मतलब वैसे तुम्हें पता है कि चोटी होती है, टॉप, पीक, पीक होता है। पिनेकल, एक पिनेकल की बुक आती है एसएससी सीजीएल के लिए, अगर उसको तुम पढ़ लोगे तो तुम टॉप हो जाओगे। एपेक्स, एपेक्स का मतलब टॉप। एक्मे को वर्ड याद करेंगे। आजकल क्या है? लक्ष्मी, लक्ष्मी का जो वो क्रीम होती है वो बहुत ज़्यादा टॉप पे है, तो एक्मी मतलब लक्ष्मी, बहुत टॉप पे है। क्लाइमेक्स आ गया, तो क्लाइमेक्स मतलब टॉप। सबमिट, अगर किसी चीज़ को तुम सबमिट कर दोगे, मतलब कोई फॉर्म को, तो उसका फॉर्म को सबमिट करोगे तभी तो टॉप करोगे। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नीचे, नेदर। नेदर का मतलब होता है नीचे। बॉटम, या फिर बेस, या फिर डेप्थ, या फिर लोवेस्ट पॉइंट, या फिर फाउंडेशन। अगर कोई चीज़ फाउंडेशन मतलब वो नीचे से शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमनी। एक्रीमनी मतलब क्या होता है? करवाहट, बिटरनेस, रूखापन। तो क्या हो जाएगा? रंकर। रंकर मतलब होता है करवाहट। अगला है रिसेसमेंट, हॉस्टिलिटी, या फिर एनिमस, या फिर एस्पेरिटी। ये वर्ड भी याद रखना, एस्पेरिटी और एक्रीमनी दोनों पूछे गए हैं पेपर में। तो अगला वर्ड हमारा क्या है? गुडविल। गुडविल मतलब अच्छी इच्छा। एमिटी, एमिटी मतलब फ्रेंड। अमित, ऐसे याद करना, अमित, अमित तुम्हारा जो फ्रेंड रिलेशन है। सिविलिटी, काइंडनेस, या फिर बेनेवोलेंस, या फिर अफेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है एलैक्रिटी। अब सबको 1 लाख रूप लेने की क्या होती है? जिज्ञासा, एलैक्रिटी रहती है। 1 लाख लेने की एलैक्रिटी रहती है। तो एलैक्रिटी का मतलब होता है ईगरनेस, रेडीनेस, एंथुसियास्टिक, जीस्ट, जील। अगला है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ के उत्साह या सैलरिटी। अब सब लोगों को सैलरी पाने की क्या होती है? सैलरिटी होती है, उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है। सैलरिटी मतलब उत्सुकता।
तो उत्सुकता का उल्टा क्या होता है? जो इंटरेस्ट ना हो, एपैथी, या फिर रिलक्टेंस, या फिर लेथार्गिक, स्लगिश, लेजी, स्लूथफुल, इनडिफरेंस। नेक्स्ट वर्ड है एनोमलस। एनोमलस का मतलब जो एबनॉर्मल बिहेव करता है, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब नॉर्मल का मतलब नॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब स्ट्रेंज। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज, इर्रेगुलर जो रेगुलर ना हो, एटाइपिकल या एबरेंट। अगला है पिक्यूलियर, इसेंट्रिक। अगर सेंटर में नहीं तो इसेंट्रिक हो जाएगा, अजीब बिहेवियर करेगा। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नॉर्मल, ऑर्डिनरी, कन्वेंशनल। नेक्स्ट वर्ड है ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब याद होता है साहसी। अडेसी, अगर कोई चीज़ अपने बात पे अड़ा है, ऑडेसियस है, तो वो साहसी है। आडामेंट है, आधा मैन है तो वैसे भी तब ये जिद्दी है। बोल्ड है, डियरिंग है या इंट्रपेड है, और भी बोल सकते हैं। जिद्दी के लिए मैंने पढ़ाया था ना, ऑब्ड्यूरेट है, मतलब साहसी है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कायर, टिमिड है, कावर्डली है, फियरफुल है, पोलाइट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब याद कैसे करेंगे? कास्टिगेट, आजकल दुनिया में क्या करता है? कास्टिगेट। अब कास्टिगेट मतलब होता है बहिष्कार देना, कास्ट से बाहर कर देना। तो उसका मतलब होता है पनिश करना, वैसे पनिश करना नहीं होता, इसका मतलब होता है डांटना। तो डिसरिस्पेक्ट करना किसी चीज़ को कास्ट के लेके, चेस्टाइज करना या स्कोल्ड करना, या फिर क्रिटिसाइज करना, या फिर लम्बेसेट करना, या फिर सेंस्योर करना। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना, तो क्या हो जाएगा? प्रेज, या फिर कमेंड करना, या फिर लाउड करना, या फिर एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब वैसे तो मतलब होता है इसका दोष मुक्त करना, एक्विट होना। लेकिन अगर तुम प्रेज कर रहे हो तो उसको दोष से मुक्त कर रहे हो, पार्डन कर रहे हो, स्पेयर कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है डेराइड। अगर कोई चीज़, राइट का मतलब होता है चलाना। अगर कोई चीज़ राइट से डे राइड हो गया तो उसका तुम लोग क्या बनाने लगोगे? मजाक बनाने लगोगे, रेडिकुलस बनाने लगोगे। ये स्कोर्न है, स्कोर्न का मतलब क्या होता है? मजाक बना। जीर करने लगोगे, टॉन्ट करने लगोगे, डिस्टेन करने लगोगे। तो अगर किसी चीज़ का मजाक बनाने का उल्टा क्या होता है? उसको रिस्पेक्ट देना। क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट। एडमायर करना, प्रेज करना, रिवर करना। ऐसे याद करना, रिवर की हम लोग क्या करते हैं? रिवरेंस करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट करना, प्रशंसा करना। अगला वर्ड हमारा है, ये वर्ड तुम लोग कमेंट में लिखना, और जिससे तुम्हारे याद हो जाए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना। जय हिंद।